जब यह बयान आया ज्यादातर जगहों पर ना कोई हिंसा हुई, ना कोई प्रोटेस्ट हुआ, छोटा मोटी जगह पर हमने कहा ठीक है हम मस्जिद में ही नमाज पढ़ेंगे। पर सवाल क्या खड़ा होता है सर, बात है डिस्क्रिमिनेशन का। हमारा देश का संविधान आर्टिकल 14, 15, 16, 17 डिस्क्रिमिनेशन पर बहुत खुलकर बयान रखता है कि सरकार धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सड़क पर 5 टाइम हर रोज नमाज नहीं होता है, सिर्फ जुम्मा की आबादी ज्यादा होती है, समटाइम सड़क भर जाती है। अगर आपको उससे भी दिक्कत है तो फिर कल आपको पूजा पंडाल से भी दिक्कत होगी, रामनवमी की रैली पर भी दिक्कत होगी, फिर आप नहीं नफीस भाई सुनिए मैं इस पर आता हूं, आप ही के पास सुनिए। एक तो सुनिए भाई, सड़क पर आमतौर पर पूजा पंडाल लगते नहीं है। हाँ, कांवड़ यात्रा जरूर होती है। उसके तर्क में लोग ये कहते हैं कि कांवड़ यात्रा है वो घर में नहीं होगी, मंदिर में नहीं हो सकती है, तो सड़क पर ही होगी। दूसरी बात है कि फिर जुलूस भी, मुहर्रम का जुलूस निकलता है, वो भी घर में नहीं हो सकता है, गार्डन में नहीं हो सकता है, तो उसके लिए भी सड़क है, उसके लिए भी व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये बात है, आप मिला रहे हैं दोनों चीजों। नहीं मिला नहीं रहे। हाँ। शुभेंदु अधिकारी जी ने पश्चिम बंगाल में जो कानून लाया उसको मैंने अच्छे से पढ़ा है। हाँ। और कई चैनल मैंने डिबेट भी किया, मैं उसमें साफ साफ लिखा है। हाँ। कि कोई भी धार्मिक गतिविधि सड़कों पर नहीं होगी। अब ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ। आप कह रहे हैं कि पूजा पंडाल सड़क पर नहीं लगेगी, आप कह रहे हैं नमाज नहीं होगी, आप कह रहे हैं जुलूस नहीं होगा। हाँ। लेकिन वही कोई पॉलिटिकल रैली अगर चलेगी तो वो हो सकता है। ये डिस्क्रिमिनेट है। ये तो अलग तरीके की बात है। इसमें आप पॉलिटिक्स को घुसा रहे हैं, पॉलिटिकल रैली घुसा रहे हैं, तो जाइए PIL फाइल करिए कि भाई ये सड़क रोड शो ये सब ना हुआ करे। आप जाइए, कोर्ट कह देगा सही बात है, हटिए, सड़क पर से ट्रैफिक हटेगा। ये कौन सी बात हुई? अब आप पॉलिटिकल रैली को इसमें घुसा रहे हैं, ये बात नहीं है। शादाब भाई जी, मैं नमाज के लिए डिबेट ही नहीं कर रहा हूं। अरे फिर संविधान पर डिबेट कर रहा हूं। हाँ, तो संविधान पर ही डिबेट आ रहे हैं भाई। उसी संविधान ने शादाब राज्य की सरकारों को ये अधिकार भी दिया है कि कानून व्यवस्था के लिए जो जरूरी है, हाँ ये अलग बात है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था के लिए जो जरूरी है वो करेंगे, ये अधिकार भी दिया है। मैं आता हूं जवाद भाई, आता हूं पढ़ के सुनाइएगा। आता हूं रुक जाइए, शादाब से ले लूं। एक उसके साथ शिफ्ट की भी बातचीत है जो जुमे का जिक्र कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ गड़बड़ नजर आता है या CM योगी की बात सही नजर आती है? बिल्कुल सही कहा योगी आदित्यनाथ जी ने, और यही इस्लाम का तरीका भी है। हमारे यहाँ देहरादून में आप आएंगे तो हमारे यहाँ तो ईद की नमाज भी 2 मरतबा हुई, और जहां मैं ये कह रहा हूँ नमाज उलमाओं से आप फतवा मंगा लीजिए, रोड के ऊपर नमाज की इजाजत ही नहीं है, क्योंकि हकुल इबाद एक चीज है, इबादत के भी अहकाम है, उसके भी हक है। आप ऐसी किसी गंदी जगह नमाज नहीं पढ़ लेंगे, वहां गंदे टायर जाते हैं रोड पे, ऐसी कौन सी आफत आ रही है, 5 मिनट रुक के पढ़ लेंगे। और ये आप कहते हुए संकोच कर रहे थे, इन्होंने तीनों चारों प्रवक्ता जो बैठे हैं हमारे, इन्होंने बड़े एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं रोड पे नमाज नहीं होनी चाहिए। अरे सच बोलने का दम रखो भाई, शरीयत इस्लाम कह रहा है कि नहीं रोड पे आप बेकार बहस क्यों कर रहे हैं, इस बात पे क्यों इधर उधर की बात बता रहे, पिंडाल लगेगा, पूजा होगी, फला होगा, इसकी बात कहां आ रही है? आप सही चले, आपकी बात हो रही है, आप सही चले ना, इसे स्वीकार कीजिए कि हाँ भाई हम अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे, मस्जिदों के बाहर नहीं पढ़ेंगे। अब वो एक जवाब साहब बता रहे थे, वो कह रहे थे कि रुकिए ना अभी भाई रुकिए, जवाब साहब कह रहे थे कि छत पे नमाज पढ़ने पे रोका। भाई तब अगर कहीं इमरजेंसी होती है और उसमें लगता है कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो कई बार पुलिस को कई चीजों को रोकना पड़ता है। उस बात को इशू बनाने की जरूरत नहीं है, वो किसी को रेगुलर बेसिस पे नहीं रोका जा रहा। सच पे आइए, आप सच पे आएंगे तो अच्छी डिबेट होगी, जनता भी समझेगी। गलत चीज की पैरवी मत कीजिए, गलत चीज की पैरवी करने से आपका लेवल नीचे जा रहा है, लगातार नीचे जा रहा है। गलत चीज को जस्टिफाइड करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा नासूर बन रहा है। आपकी राजनीति चलती रहेगी लेकिन मुसलमानों को इसकी गंभीर। ठीक है, आऊंगा जवाब भाई, एक चंद्रमोहन जी से भी टिप्पणी ले लूं फिर आता हूं आपके पास। अब चंद्रमोहन जी, शादाब तो कह रहे हैं कि क्या गलत है, सड़क पर नमाज तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, 2 शिफ्ट में भी अगर नमाज पढ़ लिया जाए तो इसकी क्या बातचीत है। दूसरी बात है कि उधर वंदे मातरम पर है, उस पर भी आपकी पार्टी के कुछ नेताओं को लग रहा है कि भाई ये गड़बड़ है, क्यों इस तरीके का आदेश पारित हो रहा है। देखिए हमें कुछ नहीं गड़बड़ लग रहा, गड़बड़ का तो आप ही की डिबेट के अंदर सब कुछ पांडे जी ओपन हो गया। अभी हमारे सैयद जवाहर साहब ने एक बात बोली लेकिन उनका कहने का तरीका ठीक नहीं था। सैयद जवाहर साहब, आपको कहना यह चाहिए था कि जिस सरकार के अंदर शंकराचार्य और भट्टों का अपमान और उससे ध्रुवीकरण ना हो, उनको उनसे फायदा नहीं होता। उनको ध्रुवीकरण वहां करने से फायदा होता है जहां कोई मुस्लिम से बात उगलवाई जाए और बोली जाए, वो बोलने के बाद ध्रुवीकरण करी जाइए। और देश के मुसलमान अभी इस स्टूडियो के अंदर और इस टीवी चैनल पे बैठा हुआ है, एक कुछ कह रहा है और एक शादाब क्या कह रहा है कि देश के मुसलमान को नमाज पढ़नी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को डर किससे लग रहा है? उन मुसलमानों को जिनको अपने देश के अंदर दुत्कारती और बाहर वालों को कहते हैं कि वो अपने
घर पे आया हूं, देश के प्रधानमंत्री। अरे ये घर के मुसलमान हमारे हैं, वो बाहर वाले हमारे नहीं है। इन्होंने देश को बनाने में हमारे देश का साथ दिया था। और 2014 से अब तक देश आजाद होने के बाद और आज तक यूपी के अंदर दूसरी टाइम की सरकार होने के बाद हर ईद के ऊपर नमाज और बकरे की बहस होती है। तो मुख्यमंत्री सूबे के क्या ईद खत्म होने के बाद सो जाते हैं? अब सुनिए, क्या वो बुला के सदाब जैसे मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप बात को फैक्ट से काटते, मुझे अच्छा लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ तर्क रखे, लेकिन आप वो नहीं करेंगे क्योंकि आप अपने आप को दोनों ओर खड़े दिखाना चाहते हैं। आप सही और गलत में फर्क नहीं करना चाहते हैं। अनिला जी कुछ कहना चाह रही है, मैं आता हूं। मेरे तर्क का आपके पास जवाब नहीं है। मैं दोनों तरफ नहीं खड़ा हूं। कौन से तर्क का? नहीं, आप दोनों तरफ खड़े होइए। कराया जिस हालात मैं तो कह रहा हूं चंद्रमोहन जी, आप दोनों तरफ खड़े होइए। हिंदू मुसलमान को अलग करके मत देखिए, लेकिन सच गलत और जो गलत लग रहा है उसको तर्कों के साथ काटिए। मैं थोड़ी नहीं कह रहा हूं कि एक ही पक्ष में जाकर खड़े हो जाइए। अब अगर आदि शंकराचार्य का और बटकों का अपमान हुआ तो ध्रुवीकरण नहीं हुआ ना, क्योंकि हिंदू इकट्ठा नहीं हुआ इस बात के लिए। तो मुसलमान के कहने से जरूर होगा, वो भारतीय जनता पार्टी को सीधा सा फायदा है। ठीक है, अनिला सिंह बोलिए, फिर जवाब आ रहा हूं आपके पास। अपनी कोरी अनिला सिंह रिप्लाई करेंगे। हर बार वो करवाती है इसे। आपसे बड़ा पैरोकार है क्या कोई राजनीति का? 2 मिनट में सर पे टोपी, 2 मिनट में साफा, 2 मिनट में खजूर से रोजा अफ्तारी, तुष्टीकरण की राजनीति तो आप करते हैं। और जब मुसलमानों के सर पे पड़ती है तब आप गायब हो जाते हैं। तब उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास वक्त नहीं होता। जब राहुल गांधी जी गोल गोल घूम जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं, तब संसद में बोलने के लिए शब्द नहीं होते। मुसलमानों की कौन सी लड़ाई लड़ी ये भी बता दीजिए जरा। ठीक है, शादा भाई होल्ड ऑन। अनिला सिंह बोलिए। जी बिल्कुल, मैं अभी जवाद साहब को भी सुन रही थी और चंद्रमोहन जी को भी सुन रही थी। इन लोगों को बहुत ज्यादा इनको लग रहा है कि जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं उनके साथ बहुत जाति हो गई, बटुक जो है उनके साथ बहुत जाति हो गई। ये बोल रहे हैं, दोनों बोल रहे हैं। अगर मैं इनसे ये भी पूछ लूंगी ना कि चारों के चारों जो शंकराचार्य हैं कौन कौन सी पीठ के हैं, कौन कौन से वेदों से संबंध रखते हैं, उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे ये लोग बैठकर। अरे भाई चलिए, जवाद साहब तो एक दूसरे धर्म से आते हैं। चंद्रमोहन जी जो हैं ये बता दें, जिनके बारे में अभी मुक्तेश्वरानंद जी के विषय में यहाँ पर बहुत ज्यादा आप संबंध रखते हैं, उत्तर नहीं होगा। दूसरी बात राकेश जी, अब सुन लीजिए, मैं जानती हूँ इन लोगों के कोरे चिट्टे किस प्रकार से ये लोग सांप्रदायिक राजनीति करना चाहते हैं। इन लोग सांप्रदायिक राजनीति जैसे ये करना चाहते हैं चंद्रमोहन जी, मुझे अच्छी तरीके से पता है। चाहे वो खान साहब हो समाजवादी पार्टी के, चाहे शर्मा साहब हो कांग्रेस पार्टी के। और दूसरी बात मैंने सुना, अरे यहाँ के मुसलमानों से, यहाँ के मुसलमान जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है उनके साथ रहो, वो आपके अपने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो नेक दिल है। जो राष्ट्रवाद के साथ खड़ा हुआ मुसलमान है वो, उसके लिए हम भी खड़े हुए हैं। परंतु अगर कोई ये कहे कि वो मुसलमान जिन्होंने मेरठ राइट किया, भिवंडी राइट किया, मुंबई राइट किया, हैदराबाद राइट किया, सूरत राइट किया, दिकांगा राइट किया, धुले राइट किया, भरतपुर राइट किया, मुजफ्फरनगर राइट किया, और आपके मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं। मैं आगे बढ़ता हूं सर, सुनिए। यहाँ का मुसलमान, यहाँ का हिंदू, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई, सबने इस देश के लिए अपना योगदान दिया है सर। तो प्लीज इस डिबेट को दूसरी ओर मत लेकर जाइए। सैयद जवाद आप बोलिए। जी देखिए राकेश भाई, आपने मुझे चैलेंज करा था कि आप एक भी ऐसी घटना दिखा दीजिए। भाई बरेली के अंदर भी घटना थी, अभी इसी मार्च की घटना। हाँ, मैं बता दें, यूपी में भारी पड़ गया लोगों को घर में नमाज पढ़ना, ये गाइडलाइन चली हुई। खबर क्या है वो बताइए। अच्छा, हाँ मैं बता दें, नहीं तो पूरा मैं लिंक भेजा पिछली बार भी। हाँ बता रहा हूँ, 12 लोगों के खिलाफ पुलिस ने बाकायदा FIR करी थी और फिर कोर्ट से क्या अरे घर पे नमाज पढ़ने के मामले में घर पर झूठ बोल रहे हैं बैठ। नहीं घर पर या छत पर, मैं असलियत बताती हूँ। घर पर या छत पर, मुरादाबाद में। नहीं घर का ही मैं बताती हूँ। अनिला जी बता रही हैं, अनिला जी बता रही हैं। एक मिनट जवाद भाई, आप ही दोनों के पास हो। अनिला सिंह बोलिए। यहाँ पर जवाद साहब सुन लीजिए, बरेली का जो आप किस्सा बता रहे हैं कि घर पर जो नमाज पढ़ने से रोका गया, पुलिस आ गई थी क्योंकि वो जो घर था जहाँ नमाज अदा कर रहे थे, उसकी जो मालिकन थी उसने शिकायत करी पुलिस थाने जाकर कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे बगैर इजाजत के ये लोग घुसकर इलीगली वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। वो बहन भी मुसलमान थी, वो थाने में गई, उसने कहा ये मेरा घर है, मेरी इजाजत के बगैर यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं, इनको रोको। तब पुलिस गई है उनको रोकने के लिए। अरे क्यों झूठ बोलते हैं आप लोग? मेरी जो मेमोरी है ना बहुत तेज है जवाद साहब,
यूपी मेरा घर है, मेरा प्रदेश है, यहाँ की कोई भी घटना निकाल लेंगे आप, मुझे याद रहती है। झूठ ना बोला करें, आपको याद नहीं होगा। झूठ ना बोला। देखिए आपको क्या क्या, अबे आपको, हाँ, झूठ बोलने की सारी जिम्मेदारी भाजपा की, हमारी थोड़ी ना है, वो आपकी है। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, वो ठेका तो आप लोगों को दिया हुआ है, हर बात प्लकार्ड लेके खड़े, मैं बेचारा भाजपा का मारा, मैं मुसलमान, ये करते करते हम जो है ना 80 साल पूरे कर लेंगे आजादी के। अब तो छोड़ दीजिए। नहीं, एक मिनट, अब इस देश को अपना देश मान लीजिए। सनातन के अपमान जो है आपका भाई है, उसके बाद तुम खामोश है, बाल खींचते जाएंगे, उसमें खामोश है। शंकराचार्य को अपमानित करा, ठीक है, एक मिनट रुकिए। तारिक खान कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए तारिक भाई, बोलिए तारिक भाई। सैयद जवाब मैं आ रहा हूँ आपकी एक बात का, एक मिनट सैयद जवाब, घटना को कोट किया, उसको अनिला सिंह ने कहा कि वो महिला ही मुकर गई थी, कि उन्होंने शिकायत की थी। इसका कोई तर्क हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ना, मैं दे रहा हूँ। हाँ, दीजिए, निकालिए, तब तक तारिक खान कुछ कह रहे हैं। देखिए, अभी किसी साथी प्रवक्ता ने कहा कि किसी ने भी, जो लोग यहाँ बैठे हैं 3-4 लोग, उसने ये नहीं कहा कि सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए। नहीं, समाजवादी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए। तो बात खत्म, फिर क्यों? कोई भी आवागमन बाधित नहीं होना चाहिए, क्लियर कट स्टैंड है, क्लियर कट स्टैंड है। लेकिन अब एक बात और डिस्कस करते हैं कि सड़क पे नमाज होने से रोड जाम हो जाती है, लोगों को तकलीफ होती है, टैक्स पेयर्स को तकलीफ होती है। क्या हम कभी डिस्कस करेंगे जो वीआईपी कल्चर के लिए वीआईपी मूवमेंट होता है, 20 घंटों के लिए लोगं को रोका जाता है, कभी 20 मिनट 25 की सरकार थी तब याद तो लोग रुकते हैं। चुप रहिए आप, आपसे नहीं, सरकारों में याद नहीं। एक शादा भाई आने दीजिए तारिक खान की बात। क्या इस पे राकेश भाई, क्या इस पे ये सरकार डिस्कशन करेगी पार्लियामेंट में कि जो वीआईपी कल्चर की वजह से घंटों तक, कभी 20 मिनट मैं खुद खड़ा रहा, वीआईपी मूवमेंट और सभी के लिए होता है, सभी के लिए। अब सुनिए तारिक भाई, हम इस पे डिस्कस करेंगे ना, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं। तारिक भाई सुनिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। तारिक खान, मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो एक काम करिए, पहले अपनी पार्टी में कंसेंसस बनाइए। अभी भी अखिलेश यादव जी का मूवमेंट होता है, तो ऐसा तो नहीं कि उनके लिए ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। दूसरी बात, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, दूसरी बात है कि जब सरकार में थे, जब मुख्यमंत्री थे, तब भी ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन बतौर मुख्यमंत्री का जो प्रोटोकॉल है तब लागू हुआ। ऐसा तो नहीं कि छोड़ दिया गया था। और ये सभी के साथ होता है भाई, चाहे आपकी पार्टी सरकार में रही हो, बीजेपी रही हो, कोई भी पार्टी रही हो। तो ये पहले आप लोग अपने में कंसेंसस बनाइए और सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर कह दें कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, कोई चलेगा सड़क पर नहीं, सब ट्रैफिक उसी तरह आता जाता रहे। ये एक अलग तरीके की चर्चा है तारिक भाई, इसको इसमें मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं जवाब दूं, 10 सेकंड में जवाब दूं। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया, 10 सेकंड में जवाब दूंगा। बोलिए। तो टूटू लाल 10 सेकंड में जवाब दूंगा। 10 सेकंड दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा जो आपका कहना है वो भी बात आपकी जायज हो सकती है, जब सरकार ये कह दे कि हम इस मसले पे कुछ नहीं करेंगे। आपकी सरकारें होती, सरकार कह दे हम कुछ नहीं करेंगे, सरकार कह दे, केंद्र सरकार कह दे, राज्य की सरकारें कह दे हम तो यूपी की बात करेंगे। नहीं, देखिए, मैं उसको बहुत हद तक गलत भी नहीं मानता हूं। इस देश में सीएम की पोस्ट हो, पीएम की पोस्ट हो, कुछ सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न होते हैं। तारिक भाई आप रहने दीजिए, ये एक अलग तरीके का विषय है, उसको इसमें मत मिलाइए। विषय इंपॉर्टेंट है, जनता परेशान होती है। क्या जनता परेशान होती है? क्या चीज? विषय इंपॉर्टेंट है, जनता को परेशानी होती है। सही बात है, जनता परेशान होती है। कौन जनता परेशान हो रही है उस, लेकिन दोनों अलग अलग विषय है कि सीएम और पीएम का मूवमेंट हो तो ट्रैफिक ना रुका जाओ, ट्रैफिक चलता रहे, तो ये एक अलग तरीके की चर्चा है। तो फिर आप वही कह रहे हैं तारिक भाई, मुझे पता है कि आप इस टॉपिक को फिर डिरेल करना चाहते हैं। मैं आप अलबत्ता इस पॉइंट को लाकर आप इसको फिर डिरेल करना चाहते हैं, तो मैं उधर जाऊंगा नहीं। ये बार बार इस डिबेट में कोशिश हो रही है। मैं कह दिया कि सैयद जवाब बोलिए, मैंने आपको 30 सेकंड दिया था। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस रिपोर्ट की बात करी, आपका नंबर जो है मैं राजीव को एक बार फिर से सेंड कर देता हूं। पिछली बार भी मैंने राजीव को सेंड करी थी, बता दीजिए, शायद वो मैं बता दे रहा हूँ। उसके लिए तमाम पॉलिटिशियन ने जो है उसको ट्वीट भी करा है, आपके सामने भी है। और जो है ये रिपोर्ट जो है सत्य हिंदी ने भी छापी है। अरे बता दीजिए क्या है भाई, मैं अनिला सिंह से उस पर रिप्लाई ले लेता हूं। सैयद जवाब, मैं वही कह रहा हूं। घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर की गई कार्रवाई, 12 लोगों को लिया हिरासत के अंदर। पूछा गया कि खाली घर में नमाज क्यों पढ़ी जा रही है, बताइए साहब, इसलिए हिरासत में ले लिया। ये है पूरी रिपोर्ट। बताइए अनिला जी, बताइए, जवाब दीजिए। मैंने बताया राकेश जी, मैंने इसीलिए ये जो रिपोर्ट लिखाई थी वो उस जो मकान है उसकी मालकिन खाली मकान